आगे बढ़ाता हूं और हमारे अगले गेस्ट हैं संदीप कुमार। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ही कम एज में, इनकी एज एक मिनट में अपने बैक का पहले बोलना चाह रहा हूँ। सर हम दोनों साथी रहे हैं, ये हमारे मतलब हम लोग एक ही एज ग्रुप के हैं और साथ ही लगभग कुछ दिनों तक पढ़ाई भी किए हैं। अच्छा ये बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए क्या रखना होता है? कॉमर्स। जानते होंगे क्या रखना होता है? कॉमर्स, है ना? सर का इंटरमीडिएट साइंस से हुआ, आईएससी किए हैं सर। बहुत सारे बच्चे जो आईकॉम करते हैं फिर उसके बाद चार्ट सीए करने के लिए उस समय सीपीटी का एग्जाम देना होता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसको वो बार बार देते थे, पास नहीं होते थे, जबकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते थे। इसके सर साइंस से पहली बार स्विच किए और उन्होंने सीपीटी का दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 होता था ये कट ऑफ, सर 120 लाए थे 200 में। काफी अच्छा स्कोर था उस समय के लिए। और 26 साल के एज में उन्होंने सीए अपना क्रैक कर लिया, बहुत ही अर्ली एज में। 10 को लगते हैं इसको करने में, सर केवल 26 साल में किए। और सीए करने के बाद ये चुन सकते थे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े शहर को। सर कहीं नहीं, दरभंगा में, अपने दरभंगा में ऑफिस डाले हुए हैं, शुभंकरपुर में, जहाँ इनका अपना घर है और वहीं से अपना कार्य पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं और अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचे हैं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। सर को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मयंक कुकरेजा, फाउंडर एंड डायरेक्टर एक्टिविटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी मिथिला का ये पहचान है, किसी अतिथि आते हैं तो उन्हें सम्मानित करने, चादर और पाग से सम्मानित किया जाता है। ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ लोग मेरे बीच आने के लिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में ये जरूर पहले तो थोड़ा सा मेरे जो ऑडियंस होंगे वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? काफी संख्या होंगे। और अच्छा किया कौशल ने जो कंपनी सर को मेरे से पहले बुलाया, क्योंकि डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन के बाद ही आता है, वो है तो हम लोग हैं बिल्कुल। और एक लाइन आप लोगों ने कुछ सुना होगा, तो कह रहे थे देश बिजनेसमैन ही चला रहा है, 100% सही है। बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, वो बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं मंथली, जीएसटी मंथली फाइलिंग हम लोग फाइलिंग करते हैं, मंथली टैक्स देते हैं, तब जाकर के हमारे मैडम हैं जो भी सैलरी लोग हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, मंथली सैलरी पेमेंट उसी से हो रही है। और बाकी जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, चाहे आपके खैर नगर निगम की बात में नहीं करता हूँ, तो हम आपसे ही कलेक्ट करके वो लोग काम करवाते हैं। अदरवाइज जो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो जस्ट बिकॉज कि बिजनेसमैन टाइम पे टैक्स दे रहा है और हम लोग बीच में एक ब्रिज बने हुए हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, अकाउंटेंट जो प्रोफेशन में है वो ना रहे तो हो सकता है कि टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स ना पहुंचे। हम लोग ब्रिज का काम करते हैं। जो भी यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनसे जो कॉमर्स को लेकर के क्यूरियस हैं, सबसे पहले मेरा खुद का 12th साइंस से हुआ, 1 साल केमिस्ट्री ऑनर्स लिए, फिर उसको चेंज करा के फिजिक्स ऑनर्स लिया, तब फाइनली सीए में गया। उधर फिर जो भी एक और चीज है, एक डेस्टिनी वर्ड आता है जो मेरे साथ बहुत हुआ है। डेस्टिनी कहाँ साइंस से थे, ऑनर्स भी मेरा साइंस से हुआ तो फिजिक्स ऑनर्स भी लिया, फिर चेंज करा के केमिस्ट्री ऑनर्स लिया, फिर चेंज करा के अकाउंट ऑनर्स में गया। वो 5 साल में पूरा हुआ, क्योंकि वहां पे सीए का एग्जाम और यहाँ पे ग्रेजुएशन का एग्जाम एक डेट में, अप्रैल मई की, इधर भी सेम एग्जाम होता था, यहाँ भी सेम एग्जाम होता था। तो ये जो वर्ड है डेस्टिनी, एकदम उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं
अभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सबको ये लग रहा होगा कि भाई ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, चाहे 12th आप कर लें या ग्रेजुएशन कर लें, तो आपको ये जरूर फील होगा कि भाई कुछ हो नहीं रहा है। कर तो लिए, बहुत सोच रहे थे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है फाइनली। और जब उस लेवल पे एहसास होता है कि अब क्या करना है, एक कर चुके जो सोचते थे अब क्या करना है, और जब उस डायरेक्शन में आप जाते हैं और आपको सक्सेस मिलता है, आप फाइनली वहां जाके पहुंचते हैं, चाहे आप सीए बन रहे हो, चाहे एडवोकेट बन रहे हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, वो फाइनली आपकी डेस्टिनी कहलाती है। जब आप फाइनली एहसास करते हैं कि हाँ, आप जब 10th में होते हैं सोचते हैं ये कर लेंगे, साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, वहां भी कुछ नहीं हो रहा होता है, तब जाके आप पता चला बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन एक डेस्टिनी वर्ड बहुत काम आता है कि आप फाइनली कहां पहुंच रहे हैं, और आपको लास्ट में एहसास होता है, तब आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। थोड़ा सा सीए कोर्स के बारे में बता दूं। हमारे यहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का 2 एग्जाम होता है, और फाइनल में 2 एग्जाम होता है। जो एक रिमर फैला हुआ है बहुत टफ है सीए, सुने होंगे आप लोग। नहीं, टफ है, टफ है क्योंकि रिजल्ट बहुत कम है। हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत कम है, और चूंकि रिजल्ट बहुत कम है तो जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्या उनको पास करना पॉसिबल है? और ये सीए में ही नहीं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहानी है। आपको लग रहा है हम पास नहीं हो रहे हैं, अरे बहुत लोग हैं, कहां से निकलिएगा? उस लेवल तक जाना पड़ेगा। हो सकता है इस बार नहीं हो, अगली बार होगा, और होगा उसी का जो लगा हुआ है। आप टफ बोल के छोड़ दिए तो जाइए घर, और जो लगे उनका होगा। एक दो बात और हम नोट करके लाए थे जो हम बोल करके अपना स्पीच हम एंड करेंगे। तो मेरा जो स्ट्रीम है कॉमर्स, इसमें सीए एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, आप जॉब में जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है समाज के अंदर। आप सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चूंकि कॉमर्स में स्ट्रीम में तो हर चीज बता दे रहे हैं पार्टनर के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट्स भी हमारे ही प्रोफेशन में आता है ले देखे, क्योंकि हम लोग भी लॉ की पढ़ाई करते हैं। सीए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटेंसी की बात हो रही है, टैक्सेशन की बात हो रही है। और अगर टैक्स आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे भले रिलेट ना कर पा रहे, गार्जियन थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे होंगे, टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीए कोर्स में या कोई भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी कोर्स डेवलप किया गया है कंट्री के अंदर, वहां लॉ की भी पढ़ाई होती है। लॉ मींस एडवोकेसी, लॉ को ही बोला जा सकता है। तो हमारे यहाँ एडवोकेसी भी है। अच्छा, मैंने अपने स्ट्रीम के बारे में लगभग सब चीज बता दिया है। फाउंडेशन में एक एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट में 2 एग्जाम होता है, फाइनल में 2 एग्जाम होता है, तब जाकर के आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। जो मैं सीए हूं तो ज्यादा जानता हूं, सीएस के बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे कम। मेहनत बहुत ज्यादा है क्योंकि रिजल्ट बहुत कम होता है। घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। आप सुनते होंगे भाई 40 साल लग गया, 50 साल लग गया। जहां हमको याद है कि हम लोग एग्जाम ट्यूशन पढ़ रहे थे, एक 60 साल तो होगा उनका, आगे बगल में बैठ गए, तो हम लोग उनको बोले कि सर का केबिन उधर है, जाइए सर से मिलना है, उधर जाइए। कुछ नहीं बोले बेचारे, वो क्या बोलेंगे, तो पढ़ने आए थे। उनका 60 साल की उम्र में भी नहीं हुआ था, तो पढ़ ही रहे थे वो। ऐसा भी स्टोरी सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा नेगेटिव नहीं होना।
जो लगे हुए हैं बहुत टाइमली क्लियर करते हैं और बहुत अच्छे जगह पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा बेस्ट विशेष है जो भी लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। खैर अब 11th-12th कॉमर्स से नहीं किए हैं, साइंस से था। मेरा एक दोस्त है, उस टाइम जब हम लोग डायरेक्ट मैं सीपीटी में गया था, उस टाइम एक वो लाइन बोलता था कि बेटी बेटी पूरे तो बने नर्स, बेटा पूरे तो ले कॉमर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, आप रिलेट कर पाते हैं। हमारे जो भी साइंस के टीचर हैं, शायद नहीं है, हम खुद साइंस हैं, कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। एक्स वाई पता नहीं कौन कौन सा फॉर्मूला था, समझ में नहीं आता था ना। तो हम भी 12th क्या छोड़ दी, इंजीनियरिंग करना है ये, भाई समझ में नहीं आ रहा हमको। जो समझते हो, आई एम सॉरी, हमको नहीं समझ में आता था। लेकिन जो आप यहां पढ़ेंगे, चाहे वो लॉ हो, टैक्सेशन हो, अकाउंटेंसी हो, कॉस्टिंग हो, बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे, देख रहे होंगे। चाहे कैश की बात हो रही हो, गुड्स की बात हो रही हो, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं रिलेट करिएगा, तो आप सब कुछ देख पाएंगे। आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे सब्जेक्ट के साथ। कॉमर्स के साथ ये खासियत है, साइंस के साथ शायद ना हो, या हो सकता है हम उस लेवल के इंटेलेक्ट तक नहीं पहुंचे जो हम रिलेट नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ लोग रिलेट करते हैं, बच्चे हम नहीं कर पाते थे। तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और इंटरेस्ट निश्चित जगेगा आपका कॉमर्स के अंदर। बहुत अच्छा फ्यूचर है कॉमर्स में, क्योंकि हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है, इससे तो कॉमर्स वालों को ही फायदा होगा ना, बिजनेसमैन को फायदा होगा और कॉमर्स वाले बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए जॉब भी जनरेट होगा और प्रोफेशन में भी फायदा होगा। सैलरी वाले तो जो है सो नहीं। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। हाँ, सर जैसे आप बोले कि 5 साल 6 साल लगा, तो उधर से फैमिली प्रेशर भी आ रहा होगा, तो उस चीज को कैसे हैंडल किया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो हर बच्चे के और गार्जियन के मन में होता है, क्योंकि जो भी कोर्स लेंदी होता है ना, वहाँ पे गार्जियन का प्रेशर निश्चित होता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि गार्जियन को भी उतना समझदार बनना पड़ेगा। ये 2 दिन की कहानी नहीं है, 2 महीने की कहानी नहीं है, 2 साल की कहानी नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भाई 10% रिजल्ट है, 5% रिजल्ट है, तो एक बार में तो 5% बच्चा पास होगा ना। अगर मेरा बच्चा और मेहनत करेगा तो अगले बार भले उसका नंबर आ सकता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, लेकिन अगले बार हो सकता है आ जाए। तो गार्जियन को बहुत समझदार होना पड़ेगा। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरे फादर एक सीए के अंदर में ही काम करते थे, वो इन चीजों को समझते थे। 42 इयर्स टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में ही उन्होंने काम किया है, तो बहुत अच्छे से समझते थे। और गार्जियन को समझना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी कोर्स में हो। जल्दीबाजी करके तो छूट जाएगा। फिर प्रेशर था, क्योंकि वो समझदार थे, तो मुझको उतना प्रेशर नहीं पड़ा। यहाँ तक कहने के लिए तैयार थे कि जो होगा होगा। जो हर गार्जियन का एक भाव रहता है, घर बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन तुम पढ़ो। हमारे गार्जियन का वही भाव था, यही एक मन में था कि हम जब तक पढ़ेंगे, जब तक फेल हो रहे हैं वो मेरे साथ हैं। 5 एग्जाम पास करना था, आईपीसीसी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इंटरमीडिएट का, और फाइनल का ग्रुप 1, ग्रुप 2। 5 एग्जाम पास करने के लिए 9 बार फेल हुए। तो उनका धैर्य हमसे ज्यादा था कि, और ऐसा कोई बहुत बड़े पैसे वाले घर से हम आते नहीं है कि वो लोग हाँ जाओ करो, ऐसा नहीं था। बहुत कुछ स्ट्रगल करके बचा के किसी तरह उन्होंने उसको किया और अपन